गुड आफ्टरनून सर। बैठिए। थैंक यू सर। हिंदी में इंटरव्यू देंगे? यस सर। इंग्लिश में नहीं देंगे? कंफर्टेबल नहीं उतना बोलने में, थोड़ी बहुत समझ में आ जाती है। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। आप एक छोटा सा परिचय जिसमें आपकी हॉबी, आपका ऑप्शनल और आपने जो विषय पढ़े हुए हैं ग्रेजुएशन में, इन 3 चीजों के बारे में जानकारी दीजिए। सर मैंने हिंदी विषय से स्नातक किया हुआ है। मुझे क्रिकेट खेलना और देखना पसंद है। और साथ में सर मैंने ऑप्शनल जो है यहाँ पे हिस्ट्री लिया हुआ है 17वीं बीपीएससी में। अच्छा, इससे पहले और भी अटेम्प्ट लिए हैं? सर बीपीएससी में अटेम्प्ट नहीं लिया था। बीपीएससी में मेरा पहला प्रयास था। इससे पहले मैंने यूपीएससी में एक अटेम्प्ट दिया था और दूसरा अटेम्प्ट इस बार था जिसमें मैंने मुख्य परीक्षा भी दी थी सर। मुख्य परीक्षा में कितने नंबर आए आपको? सर नंबर काफी कम रह गए हैं, 638 नंबर आए थे सर। रिजल्ट तो आ गया? हाँ सर आ गया। एक चीज बताएं। यस सर। हिंदी के विद्यार्थी आजकल अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे एग्जाम्स में? क्या कारण देखते हैं? सर हिंदी के विद्यार्थी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, इसको मैं इस तरीके से नहीं देखता हूँ। यूपीएससी की बात अगर मैं करूं तो यूपीएससी में सर मेंस लेवल पे हमने देखा कि रिजल्ट अच्छे रहे हैं, इंटरव्यू लेवल पे थोड़ी सी दिक्कतें हुई हैं। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन सर प्रीलिम्स लेवल पे भी दिखा है, क्योंकि ओवरऑल लगभग 500 के नीचे इस बार बच्चे जो है वो प्रीलिम्स परीक्षा पास करे हैं। तो एक चीज देखने में आई है कि जब प्रीलिम्स स्तर पे काफी ज्यादा पीछे रह जा रहे हैं तो मेंस और इंटरव्यू में वो फाइनल रिजल्ट आते आते वो काफी कम हो जाता है। दूसरा सर उनको एक्सपोजर इतना नहीं मिला रहता है, तो एक इंटरव्यू में एक इशू ये सामने आ जाता है जो बोलने में या अपने आप को एक्सप्रेस करने में उस तरीके से सामने नहीं आ पाता है। तो मुझे लगता है ये एक रीजन सबसे बड़ा हो सकता है। बिहार को इसी से जोड़ के दिखाइए। यस सर। कि बिहार कहाँ कम पीछे रह जाता है अन्य राज्यों के मुकाबले? सर बिहार में भी जैसे सबसे बड़ी चीज होती है एजुकेशन, वो बेहतर होता। और जैसे लिटरेसी रेट वहां का 61% है, 61.2 के आसपास। तो सर लिटरेसी पीछे है, हेल्थ सेक्टर में भी काफी पीछे है। तो वो और स्किल सेक्टर, क्या बिहारी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? बिहारी सर जिम्मेदार डायरेक्टली उन्हें नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि जैसी प्रजा वैसा राजा, ये तो पुरानी कहावत है। नहीं सर ऐसा मैं और इंग्लिश में इसी को कहते हैं व्हाट यू गेट इज व्हाट यू डिजर्व। सर मैं जहां तक सोचता हूं कि सबसे बढ़िया चीज ये होती है कि जो नीचे तबके पर रह गया है, जो मार्जिनल सेक्शन रह गया है, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि राज्य के शीर्ष नेतृत्व को सामने आना होगा। और उसके आधार पे ही वो अगर बेहतर नीतियां बनाएगा। और आएगा कहां से? बाहर से तो आएगा नहीं, अमेरिका से तो आएगा नहीं, बिहार से ही आएगा। बिल्कुल। अगर आपके पास टैलेंट पूल ही नहीं है तो वैसे ही टैलेंट आएगा। सर टैलेंट पूल बनाने ही तो बिहार सरकार कई सारी योजनाएं लेके आ रही है और इसके शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। तो बिहार के बजट का आकार बताइए। सर इस साल 3.47 लाख करोड़ के आसपास था। तो उसमें सबसे ज्यादा किस पर बल दिया गया? एलोकेशन सबसे ज्यादा किसको? मेजर एलोकेशन एग्जैक्टली सर अभी ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ मैं। क्षेत्र भी नहीं पता। अमाउंट नहीं चाहिए मुझे क्षेत्र चाहिए। सर अभी रिसेंटली मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, आप क्रिकेट खेलते हैं? हाँ सर खेलता हूँ। अच्छा, क्या करते हैं क्रिकेट में? सर मैं क्रिकेट प्रोफेशनल लेवल से नहीं खेलता हूँ, थोड़ा बहुत सारी चीजें कर लेता हूँ। बैटिंग भी कर लेता हूँ और फील्डिंग भी कर लेता हूँ, कीपिंग भी कर लेता हूँ। एक चाइना मैन शब्द सुना आपने? हाँ सर सुना है। क्या होता है? सर चाइना मैन स्पेशली लेफ्ट आर्मर जो होते हैं बॉलर, उनके लिए यूज किया जाता है, मैं जहां तक ध्यान कर पा रहा हूँ सर। और वो अपनी रिस्ट को मूव करा करके बॉल करते हैं सर। गुगली क्या होती है? गुगली सर एग्जैक्टली सर अभी ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। अभी जो पिछला T20 वर्ल्ड कप हुआ, यस सर, उसमें मैन ऑफ द सीरीज किसको मिला? सर संजू सैमसन को। कहाँ के खिलाड़ी हैं ये सर केरला के खिलाड़ी इंडिया से खेलते हैं। और आईपीएल में किसके लिए खेलते हैं? सर अभी तक ये राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते थे, इस बार ये चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलेंगे। बिहार के 2 क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम बताइए। सर एक तो ईशान किशन है जो झारखंड की तरफ से भी खेलते हैं, लेकिन उनका जन्म स्थान सर बिहारी है। और एक नाम मैं याद कर पा रहा हूँ, वैभव सूर्यवंशी अंडर 19 में भी खेले थे और वो भी बिहार से ही है सर। और एक आकाशदीप हैं जो कोलकाता की तरफ से खेलते हैं क्रिकेट, वो भी बिहार से ही है सर। ये बिहार की अगर आप हिस्ट्री की बात करें तो कितने महाजनपद होते थे बिहार में, आज के बिहार में? सर 3 महाजनपद बिहार में रहे, एक मगध, एक अंग
और एक वज्जी। और कैपिटल का क्या क्या थी तीनों की? सर अंग की चंपा थी, मगध की राजगीर थी, और राजगृह, और वज्जी की वैशाली थी सर। एक हमने और सुना है, मल्ल सर मुझे ध्यान नहीं है। भगवान महावीर की मृत्यु क्यों हुई? सर पावापुरी में हुई थी भगवान महावीर। पावापुरी किसका चर्चा है? हाँ, मल्ल में ही आता है सर, कुशीनगर के आसपास। सर्वोत्ती में क्यों होता है? हाँ, सर अच्छा, ध्यान नहीं। इग्नो से आपने इग्नो से आपने पढ़ाई की है। यस सर। आप बताइए कि अभी उसकी चेयरमैन कौन है? सर एग्जैक्ट नाम नहीं ध्यान कर पा रहा हूँ, कांची कुछ ये ऐसे। बताइए कि भारत की जो महिला खिलाड़ी है, क्रिकेट की 3 महिला खिलाड़ियों के नाम बताइए। सर सबसे पहले कैप्टन हरमनप्रीत कौर हैं, जो पंजाब से हैं। एक ओपनर हमारी स्मृति बंदा। आपने ऑप्शन क्या भरा है यहाँ पे? सर्विस प्रेफरेंस में क्या क्या भरा है? सर उन्होंने यहाँ हिस्ट्री भरा है। सर्विस प्रेफरेंस BAS सर है, और बिहार एजुकेशन सर्विस है, और फिर इसके बाद बिहार रजिस्ट्रेशन सर्विस है। रजिस्ट्रेशन सर्विस में आपको क्या भूमिका निभानी होगी, क्या काम सर होगा? एक तो लैंड जो हम सेल होती है वहां पे हमें उसकी रजिस्ट्री करनी होती है, एक ये होता है सर। दूसरा रजिस्ट्रेशन सर्विस में शादी विवाह पंजीकरण की भी व्यवस्था होती है। विवाह का पंजीकरण क्या अनिवार्य है या ऑप्शनल है? सर ये अनिवार्य है पक्का? पंजीकरण। ये सर पक्का? और नहीं कराए तो शादी अवैध है? सर मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है, अभी रिसेंट में कोई निर्णय था कि पंजीकरण अनिवार्य है। ये सर। अच्छा, हिंदी भाषा पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा? सर वैश्वीकरण से हिंदी में कई सारे शब्द जो है वो हिंदी भाषा में जैसे लिए जा रहे हैं, जैसे कुछ तकनीकी शब्द हैं उनको भी हिंदी भाषा में जैसे फिजिक्स हो गया, और मैथमेटिक्स, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इसके जो टेक्निकल शब्द थे सर, इसकी एक्सेप्टेंस थोड़ी सी मिल रही है। एक वैश्वीकरण का ये प्रभाव है, मतलब हिंदी एक्सेप्ट कर रहे हैं हिंदी में भी। दूसरा सर हिंदी भाषा से बहुत सारे जो हमारे देश के लोग हैं बाहर जा रहे हैं, वो भी दूसरे देशों में भी हिंदी भाषा को प्रसारित कर रहे हैं। तो एक तो ये हो गया सर। और हिंदी भाषा जब दूसरे देशों में जगह जगह पे प्रचार हो रहा है, प्रसार, तो कल्चर हमारा बेहतर वहां पे एक्सेप्टेंस मिल रही है, उसको एक सॉफ्ट पावर की तरीके से भी काम कर रहे हैं। तो वैश्वीकरण सर इन सब मामलों में हिंदी भाषा की वजह से मुझे लग रहा है सर हो रहा है। अच्छा, जो रीतिबद्ध और रीतिमुक्त जो कवि हैं, ये सर क्या अंतर है? रीतिबद्ध और रीतमुक्त। सर रीतबद्ध में एक रीत काल की जो परंपरा रही है सर, ग्रंथ लिखने की, और उससे बंधी बंधाए धारा में लिखते थे। उसका मैं जहां तक सर रिकॉल कर पा रहा हूँ, एक नियम रहता था, और उस पैटर्न के आधार पे ही वो अपनी कविताएं लिखते थे। रीतमुक्त जो थे वो स्वच्छंद थे, वो किसी बंधे बनाए मानक जो उस समय का पैटर्न था उसके आधार पे नहीं लिखते थे, वो अपनी स्वतंत्र कविताएं लिखते थे सर। काला देव का संधि विच्छेद क्या है? काला देव। काला देव सर काला देव सर एग्जैक्ट दैव है सर, द पे आई की मात्रा। काला देव। काला देव एक तो सर मैं इसको अलग नहीं कर पा रहा हूँ सर। ये सर एक ये हो सकता है कलादि प्लस एव, ऐसा। अभी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आया है, ये सर। क्या है पोजीशन भारत का? सर 116 है आउट ऑफ 147। ये जारी कौन करता है? सर UNSDSN है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल नेटवर्क सर। तो क्या क्या मानक इसमें देखे जाते हैं? सर एक तो एग्जैक्ट सर जानकारी नहीं है, एग्जैक्ट जानकारी। अच्छा, जो AI समिट भारत में हुआ, Yes, कौन sir. सा एडिशन था ये? ये 4th एडिशन था सर। 5वां कहाँ होने जा रहा है? सर इसके बारे में जानकारी नहीं। तो AI एडिशन में भारत का जो विजन था वो 3 सूत्र और 7 चक्र को लेकर के था, ये मेन विजन था। क्या है ये 3 सूत्र? सर एक तो मुझे लग रहा है एग्जैक्ट सर नहीं बता पाऊंगा अभी। क्योंकि P से कोरिलेट है, ट्रिपल P। पीपल और प्लैनेट और प्रोग्रेस, या ऐसे कुछ है सर। और 7 चक्र इसमें क्या है? सर उसको भी पढ़ नहीं पाया हूँ। तो प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है मानव को परिभाषित भी किया गया।
मैंने मानव को एक डेफिनेशन बताया था एम से एम से। हाँ सर, एक उन्होंने मानव से बताया था मोरल होना चाहिए, मोरल एआई का यूज होना चाहिए, और ए से सर अकाउंटेबल, और आर से सर आर कहाँ से जाए? मोरल, मैं मानव। अच्छा सॉरी सर, एन से सर नेशनल सोवरेनिटी की बात की थी, डेटा जो है देश में होना चाहिए, और वी से सर ध्यान नहीं करो। तुमने हिस्ट्री और हिंदी साहित्य का नहीं, यस सर, हिंदी साहित्य से ग्रेजुएशन किए हो और ऑप्शनल हिस्ट्री रखे हो। यस सर। निराला जी छायावादी थे कि छायोत्तर काल की? सर मैंने उनका छायावाद में भी उनकी कविताएं मिली हैं, जी, वो मुख्यतः तो छायावादी ही कहे जाते हैं, और छायावाद उत्तर में भी उनके 36 के बाद भी कुछ कविताएं मिली। ठीक। मैं उनकी एक ऐसी पुस्तक उठा रहा हूँ जिसमें हिस्ट्री भी है, साहित्य भी है। वो है राम की शक्ति पूजा। नाम सुना है? यस सर, यस सर। ये छायावाद है कि छायावाद उत्तर है? सर इसका कालक्रम हमें लग रहा है 1936 के आसपास का है, और छायावाद का 1930 से 1936 तक। अच्छा सर, यही इसमें हिस्ट्री। इसके नायक कौन है? सर इसके नायक की व्याख्या कई आधार पे की जाती है। एक तो निराला जी के अपने दुख को लेकर के भी कई लोग बोलते हैं कि शायद इसके नायक निराला। स्पष्ट इसका नायक है। सर इसका नायक दैवीय शक्ति से युक्त राम है या कोई और है? सर दैवीय शक्ति से युक्त राम उसमें दिखते हैं, लेकिन गांधी जी को भी नायक के रूप में यहाँ हिस्ट्री के रूप में कुछ लोग। गांधी जी के विरोधी थे निराला। ठीक है ना? मैं इतना ही पूछ रहा हूँ कि दैवीय शक्ति से युक्त राम है या कोई और है? सर दैवीय शक्ति से युक्त राम, मैं जहां तक उसके अर्थ को समझ पाया हूँ वो नहीं है, वो आम मानव को ही। आम मानव है, गांधी जी नहीं। यस सर, ठीक है ठीक है ना? आम मानव है। तो इन्होंने एक ऐसे समूह को राम क्यों माना जो मन से भरा हो? सर निराश। ये सर उसका सर जो मुझे रीजन समझ में आया, एक तो उनके अपने जीवन में भी एक बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा था। एक उनकी बेटी की डेथ हुई, और दूसरा सर भारत स्वतंत्रता संघर्ष में उलझा हुआ था। उस समय अगर देखें 1936 तक तो असहयोग आंदोलन भी समाप्त हो चुका था, और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी लगभग समाप्त हो चुका था। तो एक निराशा थी आम जनसमूह में। तो शायद उसको वो एक चेतना भरने के लिए, एक मोटिवेशन भरने के लिए आम आदमी के मन में वो कविता। उन्होंने कैसे मोटिवेशन किया? कुछ पंक्तियां याद है तो बताओ। सर एक ये था कि मैं याद कर पा रहा हूँ, जय की सर याद नहीं है, वो एक और मन रहा जो राम का ना थका। एक इसमें एक लाइन ऐसी है सर काफी दिन हो गए हैं पढ़े, मैं इसको दोबारा पढ़ लूंगा सर। इसका हिस्ट्री हिंदी दोनों है ना, इसमें दोनों समाहित है सर, लेकिन ध्यान नहीं आ पा रहा है सर, ध्यान नहीं आ पा रहा। इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन की विफलता को उन्होंने कैसे अभिव्यक्त किया? सर कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ मैं, कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ नहीं, चलो बदल देते हैं। ये बताइएगा कि मगध महान जनपद के 3 राजवंश का नाम दीजिए। एक सर मौर्य राजवंश, एक मौर्य राजवंश था। मैं महान जनपद पूछ रहा हूँ, साम्राज्य नहीं पूछ रहा। वो मौर्य साम्राज्य, क्या चंद्रगुप्त मौर्य मगध महाजनपद के
राजा थे, नहीं सर। सब किसके राजा थे? सर एक कौशल के प्रसेनजीत ये बताओ, कुषाण शासक स्वयं के साथ देवपुत्र क्यों न था? सर जानकारी नहीं। ये लिखा था ना, देवा मिसाही। हाँ लिखा था सर, लेकिन जानकारी नहीं है सर। तो इस कुषाण शासक के सिक्के पर मंदिर और त्रिशूल का चिन्ह मिला है और उपाधि में महेश्वर लगा। सर एग्जैक्ट जानकारी नहीं है क्या यार, बुद्धिस्ट है। सर, जानकारी नहीं है इसके बारे डिमोक्रेटिस किस वंश का शासक? में। सर कुषाण वंश के ही थे। और मिलांगर? अ, अच्छा, मिलांगर और एक बौद्ध भिक्षु का नागसेन थे सर। वार्तालाप किस पुस्तक में है? सर एक मिलिंद पन्नाहो उनकी पुस्तक ठीक थी। है, चलिए, वेरी गुड। आपका इंटरव्यू समाप्त। राजेश, आपका फॉर्मल इंटरव्यू समाप्त होता, अभी फीडबैक के लिए थैंक यू सर।